दरवाजा खुले। ओके। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। आज अंदर आए। नहीं जा रहे हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट फाट। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, अभी आपने स्टार्ट का क्लिप देखा होगा, हनी के घर में थी। सैटरडे का ये व्लॉग है जो कि मैं भी आपके साथ संडे वाले दिन शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ कि महविश जो है उनके हस्बैंड ने बैठना था इत्तिकाफ़ पे, और ये महविश वो हैं जो कि हैदराबाद वाली मेरी सब्सक्राइबर हुआ करती थी एक टाइम में, और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी फ्रेंडशिप को 4 साल हो चुके हैं और बहुत अच्छी हमारी फ्रेंडशिप चल रही है। बहनों की तरह ही जो है हमें प्यार है, और इसी तरह इनके साथ जब मैं घूमती हूँ, फिरती हूँ, रहती हूँ, फ़ोन पे बात करती हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये मेरी दोस्त है या इनके साथ खूनी रिश्ता नहीं है। जिस तरह हनी है वैसे ही ये महविश है, और कुछ दोस्तें ऐसी होती हैं कि उनके साथ जो है ना इस तरह का रिलेशन बन जाता है। बाकी आपकी लाइफ में एक दोस्त ही होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, ये बात मुझे बहुत टाइम बाद जाकर पता लगी। खैर, महविश और आई कि जी हस्बैंड इत्तिकाफ़ पे बैठ रहे थे, और महविश ने बोला कि मैं अपनी फ्रेंड के पास चली जाऊंगी। ये उनके हस्बैंड की बहुत अच्छी आदत है कि वो ट्रस्ट करते हैं हमारी फैमिली पे। एक्चुअली मेरे हस्बैंड भी मिले हुए हैं, सलमान भाई भी मिले हुए हैं, तो इसलिए उनको पता है कि हम लोग किस तरह के हैं। और बस यही बात होती है, वरना कौन हस्बैंड है जो इस तरह से सहेलियों के घरों में जाने की परमिशन देते हैं। तो ये प्लस पॉइंट है महविश के हस्बैंड का कि वो हम पे ट्रस्ट करते हैं। और महविश को जो है मेरे पास उन्होंने पहले भी भेज दिया था जब वो आउट ऑफ सिटी गए थे, और इस दफ़ा भी उन्होंने महविश को मेरे पास भेजा है कि ठीक है आप जाओ अपनी फ्रेंड के पास रह लो। तो महविश को मैं फिर अपने घर ले आई थी। हनी के घर पे मैं रुक जाती महविश को लेकर, लेकिन मैंने यही सोचा कि नहीं, अगर महविश आ रही है तो मैं इसको अपने घर लेकर जाती हूँ, 2-3 दिन जो है अपने साथ रखती हूँ, थोड़ा इंजॉय भी कर लेंगे और ज़रा टाइम भी अच्छा स्पेंड हो जाएगा। बच्चों को मैं यहाँ पे कह रही थी कि जी आज मैं अपने घर जा रही हूँ, लेकिन उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। वो समझ रहे थे कि जी लाला हमें वैसे ही धमकी दे रही हैं, हम शरारतें कर रहे हैं, लाला हमें धमकी देंगी और उसके बाद वही होगा कि लाला बिल्कुल नहीं जाएंगी। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि मलिहा मोहम्मद यही समझ रहे थे कि हम उनके साथ कहीं जा रहे हैं। मैं अपने घर आ गई इन ड्राइव पे महविश को और दुआ को लेकर, और वो लोग जो है अपना चले गए। फातिमा और आदम जो है वो भी हमारे साथ ठहरे हुए थे, इसलिए कि उनकी गाड़ी में यानी कि हनी और सलमान के साथ वो लोग हो गए थे। यहाँ पे भी हम घर जा रहे हैं, और घर आने से पहले मैंने जो है ना सलमान भाई से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी मंगवा ली थी जो कि मुझे ज़रूरत थी उनकी। तो यहाँ पे जी कुछ सब्ज़ियाँ जो हैं उनको अब मैं निकाल के अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। घर आते ही जो है ना सबसे पहला काम मैंने यही किया कि आते ही जो जो सामान मैंने मंगवाया था वो अपनी जगह पे रखूँगी, और उसके बाद जो है ना फिर सफाई करेंगे। और इतना गंद मचा हुआ था ना, इतना गंद मचा हुआ था बाहर कार पोर्च में कि मैं आपको क्या बताऊँ। उसको देखकर मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया हुआ था, बहुत ज़्यादा हाई। तो खैर वो बाद में वॉश करवा लूँगी दुआ से। तो अभी जो है ना मैं करने लगी हूँ अंदर की सफाई। सबसे पहले जो है ना चीज़ें वगैरह झाड़ेंगे, उसके बाद जो है ना मैं लगा लूँगी झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद जो है ना डस्टिंग हो जाएगी, और फिर मोप जो है वो दुआ लगा देगी। तो जी फ्रिज जो है ना मैं घर से जब जाती हूँ ना तो ऑन करके जाती हूँ, क्योंकि उसके अंदर मैंने काफ़ी सामान रखा हुआ है। और मेरे जो चने दालें जो है ना वो भी मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि बाहर जो है ना इन चीज़ों को कीड़ा लग जाता है। अगर आप सामान थोड़ा लेकर आते हैं तो आप रख सकते हैं जो कि 15-20 डेज़ में यूज़ हो जाए। मैं ज़रा ये है कि पैकेट्स थोड़े बड़े लेकर आती हूँ, और वो थोड़े थोड़े कर कर ही मेरे यूज़ होते हैं। हम 2 बंदे थे घर में, खैर अब भी हम 2 ही हैं, दुआ और मैं। पहले मैं और ज़हीम हुआ करते थे, अब दुआ और मैं हैं। तो अभी भी जो है ना दाल भी बनानी हो तो कम यूज़ होती है, चने बनाने हो कम यूज़ होते हैं। तो फिर खुली चीज़ को जो है ना छोटी छोटी जो सुसरी टाइप ब्लैक कलर का कीड़ा नहीं होता वो लग जाता है। तो उससे बचत के लिए जो है ना मैं ये चीज़ें रखती हूँ अपने घर की फ्रिज के अंदर। मैंने एक बास्केट रखी हुई है, उसके अंदर ही जो है ना मैं ये सारे पैकेट्स रख देती हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है। मेरे घर में ब्लड कहाँ से आया एक्चुअली ये जो ब्लड है ना ये स्ट्रॉबेरीज़ का शॉपर था, उसके अंदर से ये निकला है। तो अभी कह रहे होंगे कि ये ब्लड क्या है स्वीटी जी, ब्लड देखो साइड पे देखो, ये स्ट्रॉबेरीज़ हैं, उनका जूस जो है निकला है, और ऐसा लग रहा था जैसे ब्लड ही है। और रेड कलर देख के ना वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ, मुझे खौफ आता है। एक होता है ना इंसान की नेचर होती है, मैं खून देखकर जो है ना मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मुझे चक्कर आने लग जाते हैं खून देखकर। तो ये स्ट्रॉबेरीज़ का जूस था जो कि निकला है, और देखिए फुल रेड कलर का था। अब ये स्ट्रॉबेरीज़ भी जो है ना मैं वॉश करके इसका पानी अच्छी तरह जैसे निकल जाएगा फिर मैं इसको भी रख दूँगी। बहुत ही नाजुक फल है, बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है।
तो बस मैंने ये उनको बोला था सलमान भाई को कितना मुझे ला दें कि 2-3 दिन मैं यूज़ कर लूँ। फ्रूट चाट में ज़रा अच्छे लगते हैं। अभी मौसम है स्ट्रॉबेरीज़। जब मैं छोटी हुआ करती थी तो मैं स्ट्रॉबेरीज़ बहुत शौक़ से खाती थी, लेकिन अभी बस 50-50 वाला टेस्ट हो गया है इसमें। आपको स्ट्रॉबेरीज़ अच्छी लगती है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। कर रही हो? हाँ, वॉशरूम गई थी, वजू करके आई हूँ। वही कह रही हूँ, वॉशरूम से हो आई हो। न, वो तो मैं लगा होगा ना कि इतनी देर क्या कर रही है वॉशरूम में। मैं वॉशरूम में जाती हूँ ना, जब भी वाइपर लगा कर आती हूँ, वॉशरूम बिल्कुल क्लीन करके आती हूँ। कुछ मैनर्स होते हैं किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं कि आप वॉशरूम जाओ, ऐसी कंडीशन में नहीं छोड़ के आओ ना कि नेक्स्ट कोई बंदा जाए कि वो कहे तौबा कौन जाहिल आया? कौन आया सी। ये एटिकेट्स होते हैं जब आप अपने घर भी हो, जरूरी नहीं कि किसी के घर जाकर ही, अपने घर का भी वॉशरूम यूज करो ना, तो उसको ड्राई करो जब भी कभी आप बाहर निकलो। हाँ। वरना कुछ लोगों का मैंने वॉशरूम देखा है हर वक्त गीला होता है। और ये आदत अपने घर से ही होती है। हाँ। अगर आपको आदत अपने घर से नहीं होगी ना, आप दूसरों का भी गंदा करोगे, अपना तो करते ही करते हो। हाँ। भाई दूसरे ना तो साफ कर दो जाके। अब देखो मैं आ रही हूँ, मैं आते बैठी हूँ। नहीं, आते ही हमने पहले की है सफाई कर रहे हैं। आते ही मैंने सबसे पहले चीजें समेटी है खाने पीने की। गुड। और जब भी कभी किसी का वॉशरूम यूज करो, चाहे कोई भी चीज यूज करो आप, हाँ, किसी के घर जाओ, आप वापिस उसी कंडीशन में रखो। हाँ। जैसे आपने ली है। पहली बात तो बगैर पूछे किसी की चीज उठाओ नहीं। कुछ लोग ऐसे ढीठ होते हैं, बगैर पूछे उठाते हैं और यूज करते हैं और खराब कंडीशन में वापस छोड़ के भी चले जाते हैं। इसलिए पहले पूछो आप, फिर इस्तेमाल करो और फिर उसे साफ करके बाहर आओ। ये कितना नाइस। एक दे दो। देखो ये खराब नहीं हुई ना? क्या फ्रेश है ना? हाँ, तुम क्या डालती हो? मेरा ना अदरक फ्रेश है, लहसुन ब्लैक हो गया था। तो ये देखो, ये हुआ कोई ब्लैक? नहीं, मैंने तो ऑयल, इसको 15 दिन होने लग गए बनाए हुए। ऑयल डाल के रखा। मेरा इतना ब्लैक इसके अंदर ऑयल डालो, सिरका डालो। अच्छा, सिरका नहीं और नमक डालो। अच्छा, मैंने सिर्फ ऑयल डाला है, वो भी तेरी चोरी करके। मैं तो तेरे को बहुत कुछ सीखा, जिन्होंने नहीं सीखा ना उन्होंने बदकिस्मती है। मेरी रिक्वेस्ट है तेनों कि तू ए क्लिप दे उत्ते ना वॉइस ओवर ना कर। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस क्लिप को ना, इसके ऊपर वॉइस ओवर नहीं करना, इसको ऐसे ही रियल में जाने देना कि मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा, अपनी ज़िंदगी के वो लम्हे सीखे हैं। आज मैं जिस जगह पे हूँ, मैं तुम्हें हर मोड़ पे दुआ देती हूँ। थैंक यू सो मच। चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ अपने घर में, क्योंकि उन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। और जिसने तुमसे कुछ नहीं सीखा है ना, उस बंदे की बड़ी बदकिस्मती है, चाहे वो कोई भी हो। हम
फिर लोगों ने कह देना है कि भाई हमें सुनाया है। नहीं, नेचुरल बात हो रही है। नहीं नहीं, मैंने तो सीखा है। ये बनाया जा रहा है मेरे लिए कीमा। अभी भी आई हूँ, मैंने कहा जल्दी से ना इसको ऐसे ही रख देती हूँ। गरम मसाला, दालचीनी डाली है, दालचीनी, जीरा, काली मिर्चें। बाद में इसको ना ऑयल डाल के इसकी भुनाई कर लूँगी। ठीक है, अब इसको धीमी आंच पर रख देती हूँ ना, तब तक ये पक जाएगा। खाना तो हमने सहरी में ही है ना। यस। अभी इसको ये पानी डाल के रख देती हूँ, इसमें सब कुछ गल जाएगा। जल्दी जल्दी खाना पकाने का आसान तरीका। घर का सारा काम हो चुका था और मैंने सोचा कि साथ ही जो है ना कीमा भी रख देती हूँ बनने के लिए। और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। हनी के घर से हम इफ्तारी करके आए थे, खाना खा कर आए थे। रात सहरी में जो खाना बना हुआ था वही जो है हम लोगों ने जल्दी से खा लिया था। और अभी यहाँ पे मैंने कीमे के अंदर जो है ना एक प्याज काट के रफली वो ऐड कर दी है, टमाटर ऐड कर दिया है, लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर दी है, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और ये साबुत जो लाल मिर्च होती है ये ऐड करके पानी डाल के इसको रख दिया था पकने के लिए। अब इसके अंदर मैंने दही ऐड की है। दही मेरे पास जो है ना फ्रीज़ थी, क्योंकि जाने से पहले जब मैं हनी के घर जा रही थी ना तो मेरे पास दही थी, तो मैंने सोचा कि इसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, ये ना हो के ख़राब हो जाए। तो अभी मैंने इसके अंदर वो भी ऐड कर दिया है। फ्रीज़ ही थी, बस जल्दी से मैंने उसको ना तोड़ करना इसके अंदर मैंने डाल दी है। तो जैसे ही कीमा पक जाएगा तो उसके बाद मैं इसके अंदर ऑयल डालकर इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लूँगी। इसके बाद जी मैं सो गई थी और सहरी के टाइम जो है ना मैविश ने कहा था कि पराठे मैं बनाऊँगी। तो मैविश और दुआ जाग रही थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे बहुत तेज़ टेम्परेचर हुआ था कल। तो अभी जो है ना मैविश बना रही है यहाँ पे सहरी के लिए पराठे। मेरी रोटी गोल गोल घूम रही है, इसकी बना रही हो ना वीडियो। अब ये पेड़ा बना लो ना, फिर बंद कर देना। चलो दूसरा घुमाऊंगी ना, फिर बनाना। बंद करो वीडियो। शॉर्ट। हाँ, जिसने रोटी सीखनी है स्वीटी के किचन में मेरे पास आके सीख लो। आज स्वीटी सो रही है, मैंने कहा तुसी सोवो, आप आराम करो। मैं आज बनाती हूँ पराठे मज़े वाले। हमेशा वो सबको कुछ खिलाती है बना के, आज मैं उसके किचन में उसी को नाश्ता बना के दे रही हूँ। सहरी आज मेरी तरफ से। चलो पराठा बनाऊंगी ना फिर। यहाँ पे जी सहरी हमारी बनकर रेडी हो गई थी। माशाल्लाह मैविश ने बहुत ही मज़े के पराठे बनाए थे, मैंने कीमा बनाया था और साथ में जी दुआ ने चाय बनाई थी। और ये रही जी हमारी सहरी। और बहुत अच्छा लगा, हमारे साथ आज कोई था। घर में रौनक हो जाती है, एक बंदा हो, दो बंदे हों, बाहर से कोई आ जाए ना तो मज़ा आता है खाने पीने का भी एक साथ, वरना अकेले बैठकर खाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपने लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और बहुत मेहनत करती हूँ अपने व्लॉग्स में और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मेरा 30K हो जाए। और 30K मेरा करवाने में आप सभी मेरा साथ दे सकते हैं।
और मेरे वो सब्सक्राइबर्स जो हमेशा मैविश को देखकर ये बोलते हैं कि काश हम भी आपसे मिल सकते, हम भी आपके घर आकर आपके साथ रह सकते, तो वही आपका प्यार है कि आप इतनी छोटी सी ख्वाहिश को जो है ना इतना बड़ा करके मेरे आगे जब बयान करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी नज़र में तो एक छोटी सी ख्वाहिश है लेकिन आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है। तो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों की तरफ से मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिलता है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो अभी के लिए मुझे आप दीजिए इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।